बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत के साथ और अमन सलामती के साथ होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं काले चने के कोफ्ते। तो इसके लिए मैंने ये तकरीबन 1.5 पाव काले चने लिए और इनको मैंने बॉयल करके और अच्छी तरह इनका पानी निकाल के ये मैंने रख लिया है। तो इनको हम कुंडी में हम पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको मैशर के साथ मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको इस तरह कुंडी में पीस रही हूँ। तो ये कोफ्ते बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से ये मैंने पीस लिए, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें जो चीज़ें डालनी है, मैं बेसन डाल दिया 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया, हरी मिर्चें 2 छोटी छोटी ये काट के डाल दी और यहाँ हरा धनिया और पुदीना तकरीबन ये 1 कप ये डाल दिया। नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून और यहाँ पे खुशक धनिया पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ लहसुन का और अदरक का जो पाउडर है वो मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। तो आपके पास अगर फ्रेश लहसुन अदरक है तो आप उसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे चिकन पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये मैंने ऐड कर दिए। अब इसमें 1 अंडा ये भी चला गया और यहाँ भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च 1 टीस्पून। रेड मिर्चें मैं अपने खाने में यूज़ नहीं करती, आप चाहें तो आप इसमें रेड मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये सारा बैटर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और ये अच्छा सा हमारा बैटर परफेक्ट तकरीबन मेरा ये तैयार हो गया है। तो ऑयल हाथों के साथ लगा के तो इसके हम छोटे छोटे ये बॉल्स बना लेते हैं। इस तरीके से आप चाहें साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये तकरीबन 28 ये मेरे कोफ्ते 1.5 पाव चने जो हैं उसके साथ तैयार हुए थे। तो ये सारे हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। के लिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया कढ़ाई पे और ऑयल गर्म होने के बाद इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको डालना है और ख्याल रहे कि आंच आपने आहिस्ता नहीं रखनी वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो तेज़ आंच पे इस तरह से आप और एकदम से चम्मच नहीं चलाना, 1 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद इस तरह आराम आराम से आपने इसको उलट पुलट करना है ताकि ये सारी जगहों से अच्छे से ये बन जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे सारे ये कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं और ये इनमें से एक भी नहीं टूटा, सब अच्छे से ऊपर से हार्ड अंदर से ये सॉफ्ट है। तो यहाँ प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ की ये मैंने काट लिए। अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं हम। और इधर टमाटर लिए हैं तकरीबन 3, वो मैंने काट लिए हैं। और ये ब्राउन प्याज जो है इसको मैं ऐसे निकाल के तो टमाटरों के साथ ही डाल के इसका मैं पेस्ट बना लूँगी ग्राइंड करके। तो ये देखें पेस्ट हमारा अच्छा सा ये तैयार हो गया है। तो अब इसमें हमने ऐड कर दिया है, आंच मैंने अभी इस टाइम आहिस्ता ही की हुई है। तो हल्दी इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने पहले हमने कोफ्तों का जो है उलादा मसाला बनाया हुआ है तो इसका हम अपना उलादा तैयार कर रहे हैं। यहाँ मैंने खसखस डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के, खुशक धनिया 1 टीस्पून और यहाँ मैंने लिया कोफ्ता मसाला थोड़ा सा मैंने डाला है, रेड मिर्चें मैं यूज़ नहीं करती। नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। दही तकरीबन 3 टेबल स्पून फेंट के ये मैंने रखा था, ये मैंने डाल दिया। सुरख मिर्चें मैं नहीं डालती, आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ लहसुन अदरक का जो है पाउडर है, आप चाहें तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ये डाल दिया। और कुछ मैंने ये साबुत मसाले खुशबू के लिए 2 मोटी इलायची, 2 छोटी दालचीनी की स्टिक्स, थोड़ी सी जवतरी और 2 लौंग और छोटा सा एक बादियान का फूल ये मैंने खुशबू के लिए, क्योंकि मैंने कोफ्ता मसाला मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। रमज़ान भी चल रहे हैं तो ज़्यादा गरम मसाला अच्छा भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च ऐड कर दिया 1 टीस्पून, आप सुरख मिर्चें भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया। और ये ग्रेवी अच्छी सी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। तो अब इसका हम शोरबा बना लेते हैं।
पानी शोरबा आप अपने मर्ज़ी से जितना यानी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप तैयार करें। तो ये बॉयल आ चुका है, तो अब इसमें आराम से वो सारे कोफ्ते हम ऐड कर देंगे और आंच थोड़ी तेज़ रख के मैं इसको पका लूँगी 5 मिनट। उसके बाद 5-1 मिनट इसको दम पे लगा के तो हमारा सालन तैयार है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से मैंने 5 मिनट दम पे भी लगा लिया और ये हमारे कोफ्ता करी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ और काली मिर्च खुशबू के लिए ऊपर से ये मैं ऐड कर रही हूँ और हरा धनिया ये मैंने थोड़ा सा ये भी डाल दिया, हरी मिर्चें जो स्लाइस में कटी हुई ये भी डाल दी। तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो जी बस, तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप किस कदर मज़ेदार सा हमारा ये कोफ्ता करी जो है ब्लैक चने के साथ तैयार हुई है। अब यकीन करें कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये आपने कीमे गोश्त के बनाए हैं या आपने काले चने के बनाए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ मैं एक तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। ये एक भी कोफ्ता खुद से नहीं टूटा था, सारे जो है वो बिल्कुल साबुत और बड़े मज़े के ये बने थे। तो आप लोग इस मेथड के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको रमज़ान करीम की रहमतें नेमतें और बरकतें समेत नसीब फरमाए। आएंगे किसी और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।